Hello everyone, I am Sukhvarsha, your English teacher. Welcome back to my channel, students. So what we are going to do today? We are going to do present indefinite, negative and interrogative. Negative का मतलब होता है not वाले sentences और interrogative का मतलब होता है question वाले sentences, जब आप question पूछते हो किसी से, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड की है वीडियो। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में आपको बताया था। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तभी आप पार्ट 2 को उसके साथ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये उसी का ही पार्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको सारा बता दिया था कि क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस और इसके रूल्स क्या हैं और किन सिचुएशंस में हम कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कल मैंने सारा पॉजिटिव करवाया था, आज मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नोट नहीं ऐड कर सकते सेंटेंस में। तो अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी डू या फिर डज, ठीक है। डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नॉट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज करूंगी। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। मैं आपको अभी बता रही हूं। डू जो है वो तब लगाना है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं प्लूरल, ठीक है। और डज आप तब लगाओगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाओगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? दे, यू, वी, ठीक है, पीपल, गर्ल्स, बॉयज, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट, बॉय, गर्ल। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो एक जने जिन सेंटेंसेस में किसी एक जने की बात हो रही है तो वो सिंगुलर होते हैं। जहां पे प्लूरल का मतलब होता है ज्यादा जने हैं तो वो प्लूरल है। इन सब के साथ प्लूरल के साथ लगेगा डू। दे डू नॉट, you do not, we do not, people do not, girls do not, boys do not, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वाले सब्जेक्ट है ही, शी, इट, बॉय, गर्ल। इनके साथ आप डज लगाओगे। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट does not, and boy does not, girl does not। ये कल भी हमने करा था रूल्स में कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ज्यादा जने होते हैं, तो बस वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या एस नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सेम चीज है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाओगे, ईएस वाला, ठीक है, सेम है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाओगे, बिना ईएस, एस या एस नहीं लगेगा। ये आपको सब्जेक्ट समझ आ गए। अभी मैं आपको सेंटेंस बना के बताती हूँ तभी आपको क्लियर होएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये मैंने पैटर्न लिखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये वाली आनी थी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ऐड कर देनी है और ऑब्जेक्ट।
एक बात आप प्लीज यहाँ पे मैं आप क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको, जब आप डू और डज यूज करते हो तब आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, SAIS नहीं लगाओगे। ये बात ध्यान में रखना, डू डज के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि उसके साथ S या ES, क्योंकि ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब तो लगा दी, हमें वर्ब से पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या तो हम डू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या तो हम डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू यूज S और ES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स स्टार्ट। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ और उसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव में। ओके, He works really hard। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको चलिए बनाते हैं नेगेटिव में। देखिए ये पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देखिए सब्जेक्ट एक है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगा हुआ है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसको मैं नेगेटिव में बदलूंगी। मैंने क्या बोला था, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, उसके साथ मैं नॉट लगा दूंगी और वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्क्स नहीं आएगा। अगर आपने डू डज लगा दिया तो यहां पे आप S नहीं लगाओगे। ओके, रियली हार्ड, ही डज नॉट वर्क रियली हार्ड। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? चलो एक हम प्लूरल वाला बना के देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल। चलिए ये पता चल रहा है ना आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे आपको पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा जने हैं, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, उसके साथ S या ES नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं नेगेटिव में चेंज करूंगी। लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। देखिए दे, क्या आएगा फिर? डू आएगा या डज आएगा? डू आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल डू आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो ऊपर लिखी थी फॉर्म वही आ जाएगी, फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव में ऐसे आपको लगाना है, नोट अकेला नहीं आता, उसके साथ हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव करते हैं। मैं रब कर दे रही हूँ ये, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नेगेटिव कि डू डज ही लगना और कुछ नहीं है खास, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। पार्ट 1 में मैंने इसलिए ये आपको टॉपिक नहीं करवाया था, फिर वो वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 में रखा कि क्योंकि पार्ट 1 में थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, आपको मीनिंग बताना था, आपको यूजेस बताने थे, आपको रूल्स बताने थे। वो चीज तो क्लियर है। अभी ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स तो नहीं है, बस यही है कि आपको रूल्स पता है, बस आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनाने हैं। ठीक है, चलो अभी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जब आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें सेम ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू और डज, लेकिन इसमें क्या होता है, डू और डज जब हम लगाते हैं ये सब्जेक्ट के भी पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले डू और डज आएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम है वैसे ही आएगा। मैंने फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जब आप डू डज लगाते हो तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES नहीं लगाओगे, तो इसमें भी नहीं लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, लेकिन जो डू डज है वो हम सबसे पहले वही लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा था, ही वर्क्स रियली हार्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। चलो नेगेटिव तो आपको बनाना आ गया ना, ही डज नॉट वर्क रियली हार्ड। ओके, तो हम अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव के लिए सेम रूल्स हैं, सेम मतलब कंडीशन है यहाँ पे भी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगेगा? डज।
डज जो है मैं सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में लगाऊंगी, बिल्कुल बिगिनिंग में, डज ही, तो वर्ब, लेकिन एस नहीं ऐड कर रही मैं क्योंकि मैंने डज लगा देना यहाँ पे, रियली हार्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा, डज ही वर्क रियली हार्ड, क्वेश्चन बन गया, इंट्रोगेटिव, फाइन। तो ये है इंट्रोगेटिव। चलो एक पहले जो सेंटेंस लिखा था मैंने, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, यहां पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चलो लगी हुई है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा, वही कंडीशन रहेगी, प्लूरल है तो डू आ जाएगा, डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले फुटबॉल, डज ही वर्क रियली हार्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना सिखाया, पहले हमने किया था नेगेटिव में, आना वही हेल्पिंग वर्ब है, कंडीशन वही रहेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस पैटर्न में कैसे सेंटेंस ये लिखना है और बोलना है, ठीक है। आपका मैंने इसको प्रैक्टिकल यूज भी बताया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, कि किन सिचुएशंस में आप ये यूज करोगे, तो यू कैन यूज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इन दोस पर्टिकुलर सिचुएशंस, ठीक है। आप जब आप ट्राई करोगे, आप सीख रहे हो तो आप प्रैक्टिकली बोलना स्टार्ट करो, स्टार्ट स्पीकिंग, ओके। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, इफ यू नो दैट हाउ टू यूज प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस इन योर डेली लाइफ, देन यू विल बी हैविंग गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पार्ट 2 आप डायरेक्टली देखोगे, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग, तो ये रिलेटेबल है पार्ट 1 के साथ। तो पार्ट 1 आप पहले देखो, देन वॉच पार्ट 2। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम जो है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको और ज्यादा इलेबोरेट करके बताऊंगी, आपकी मैं खुद की आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको ये एकदम पता चल जाए कि रूल्स क्या है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कीप वॉचिंग वीडियोज, थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, कमेंट बॉक्स में जाके यू कैन send me a message and I'll definitely answer your questions. Thank you so much.